नमस्कार दोस्तों, आप सबको उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत बधाई। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है। इस व्रत के पालन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पवित्र और सर्व पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सृष्टि के प्रारंभ में जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था, तब देवता अत्यंत दुखित हो गए और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने तेज से एक शक्ति उत्पन्न करूं, जो अधर्म का नाश करेगी। फिर भगवान के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसका नाम एकादशी पड़ा, क्योंकि वह भगवान विष्णु के शरीर से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रकट हुई थी। इसीलिए उसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। उस समय मूर नामक एक अत्याचारी दैत्य था, जो देवलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी पर आतंक मचा रहा था। वह सभी देवताओं को जीत चुका था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उस दैत्य से युद्ध किया। युद्ध बहुत दिनों तक चला, 10,000 सालों तक युद्ध चला, लेकिन मूर असुर अत्यंत शक्तिशाली था। थककर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर वहां पहुंचा और जब उसने भगवान को सोते देखा तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्विनी थी। उसके हाथों में शस्त्र थे और उसने उसी समय उस दैत्य का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस देवी को देखा और प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम मेरे भक्तों को पाप से मुक्त करोगी और जो भी इस दिन व्रत रखेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तभी से यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी गई। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी दल, धूप, दीप, फल और पंचामृत से पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करके व्रत का पारण करें, कथा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे असंख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा? यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, विष्णु भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त